इतना टाइम सानू उड़ के आना पेगा, इस तो बाद असं टाइम नहीं लावांगे। महान शख्सियत प्रिंसीपल सुखिंदर कौर नूं अपनी श्रद्धा ते सत्कार दे फुल भेट। साबका प्रधान गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वंडिया परिवार नूं ढाल दित्ती, समुची कौम नूं अपने गल दे नाल लाया। असीं उन्हां दा भी धन्नवाद करदे हां। ਇਹ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੂਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਜੇ ਸੁਣਾਓ ਸਮੁੰਦ में क्या जाना क्या हुए, कोई पता नहीं ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਖਿਲਦੀ ਤੇ ਫੁੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ अपना दुख समझ के इत्थे आए ने, सो उन्होंने भी आदर है, सत्कार है। आओ उन्होंने भी जी अपने विचार आप जी के सामने रखेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जम्मू कश्मीर अलग अलग वक्त ते सिख कौम नाल जदों भी सवेरे असीं इत्थे पहुंच गए सां। सोमवार रात को शायद लेट होया सी। रंजीत सिंह जी, टोड़ा साहब, सरना साहब, असीं इकट्ठे उस हालात याद है कि जिवें 37 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ संस्कार होया पिया सी, अंगीठे नहीं संभाले जा रहे सन, की हालात सीगे। और अज दा जिहड़ा वाकिया है कि साडी उन्हां दे घर पहुंचा सकदे हां। जे साडे बुजुर्गों ने 200 साल पहले गजनी और अब्दाली वर्गियां तो हिंदुस्तान की धीआं नूं बचा के उन्होंने घर पहुंचाया, हाहाकार मच गई। जिहड़ी चीज़ां दी ब्लैक दुनिया करन लग पई सी, भावें कंसनट्रेटर होण, सिलेंडर होण, ऑक्सीजन होवे, दवाइयां होण, गुरु नानक दे घर ने मुकर बने। जिस निशान साहब को तनकी का निशान कहते सन, सवेरे 4-4 बजे लाइना का जिक्र किया है। मैं समझदा कि औरंगजेब को भी 10वें पातशाह ने लिखिया सीगा कि तू मैं पंजाब चों सरदार सरना साहब ते सरदार जी के साहब दिल्ली तो इन्हां दे सारे साथी ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਨਿਆਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲਾ आज हम लोग सारे प्रिंसिपल मैडम जिनकी हत्या कर दी गई टेररिस्ट दहशतगर्दों द्वारा, उसकी टोटल हम नखेदी करते हैं। जम्मू कश्मीर की बच्चियां पूरे हिंदुस्तान में टारगेट की जाएं तो दुनिया भर में बैठा सिख, हिंदुस्तान में बैठा सिख वो बच्चियों को छुड़ा के लेके आता है, महफूज पहुंचाता है। और आज से नहीं, कभी अहमद शाह अब्दाली या हमलावर यहाँ की बच्चियों को लेकर जाते रहे तो सिखों ने बचाई। आज हमारी बच्ची पे किन लोगों ने गोली चलाई? ना तो कुरान इस चीज़ की इजाज़त देती है, ना इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। मैं समझता हूँ कि वो कौम जो हमेशा मनुष्यता की भलाई के लिए और सच के लिए खड़ी होती है, चाहे सरकार जो मर्जी करे, लेकिन कश्मीरी बच्चियों को सिखों ने बचाया। आज हमें अफसोस है कि हमारी बच्ची पे ऐसा हमला जो हमारे दिलों से नीचे नहीं उतर रहा, हम इसकी नखेदी करते हैं। भाईचारा हिंदू सिख मुसलमान सिख का ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये ऐसे दाग दे जाता है उस भाईचारे में जिसको मैं समझता हूँ आज मेजॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पे मुसलमान हैं। उनको बोलना चाहिए इस बारे में कि ये कौन लोग हैं ये जो इस भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। सिख कभी ख़त्म नहीं करेंगे भाईचारे। तो अभी ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कुछ दिनों से कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है वो यहाँ कश्मीर छोड़ के वापस बाहर जा रही है। अगर चिटी सिंहपुरा में नहीं छोड़ के गए,
उसके बाद कितना कुछ हुआ, उससे पहले नहीं हुआ, हम नहीं छोड़ के गए। ये सिख यहाँ के जो रहने वाले वसनीक हैं, ये उतने ही मालिक हैं जितने यहाँ पे आप लोग मालिक हैं। ये इनकी ज़मीन है, ये यहीं पे रहेंगे। सरना साहब हमारे ये जो हत्या की गई है जिन्होंने किया है, मैं ये चाहूँगा कि जितनी भी इस्लाम से तल्लक रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको इनकी निंदा करनी चाहिए और इस हत्यारे को डिसऑन करना चाहिए और तभी ये आगे रुकेगी। उनको शह देने पर कुछ और कहने के बाद ये रुकेगी नहीं और जो वो चाहते हैं ऐसे किलिंग होने से उनको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। ये जो है सरजमी है, यहाँ गुरु नानक साहब, गुरु हरगोबिंद साहब आए हुए हैं। ये सिख यहीं रहेंगे, रहती दुनिया तक यहीं रहेंगे। कोई इनको यहाँ से जुदा नहीं कर सकता, दूसरी जगह नहीं भेज सकता। पर मैं चाहता हूँ सरकार इनकी जान माली का पूरा प्रबंध करे और इनको भरोसा दिलाए कि हम हर तरह से अपने अवाम के पीछे खड़े हैं। तो एक डेलीगेशन जो है सरकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमने पहले बोल दिया है ढींसा साहब से कि एक डेलीगेशन लेके हम होम मिनिस्टर को मिलेंगे। होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री, हाँ जी, प्रधानमंत्री से मिले, होम मिनिस्टर को मिले, को एक ही बात है। देखो ये तो इंसानियत का कत्ल है, यानी हमने और कश्मीरियत का कत्ल है। जो हमारा भाईचारा है उसको ठेस पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और जो हमारी कश्मीरियत है उसको दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। और हम सब का जितना भी भाईचारा यहाँ पे है, जिस तरह नासिर साहब सारे लोग यहाँ पे आए और उन्होंने ये साबित किया कि जो हमारा जो भाईचारा है ये आपस में ऐसे ही रहेगा और इन लोगों की जो साजिशें हैं वो कामयाब नहीं होंगी। मेरी जो हम लोग मिनॉरिटी में हैं, जो हमारी मेजॉरिटी वाले लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, मैं उनको एक मेरी उनके अपील रहेगी कि वो सामने आए और उनको ये बढ़ चढ़ के इस चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए और उनको चीज़ें कंडम करनी चाहिए और उनको इस पे रोड शो करना चाहिए ताकि जो हमारी जो इंसानियत है, जो हमारा कश्मीरियत है और जो लोगों का हमारा प्यार है, इस पे कोई आँच ना आए। तो बहुत सारे जो माइनॉरिटी में है यहाँ पे वो अब कश्मीर छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, मिनॉरिटी क्यों कश्मीर छोड़ेगी? ये एक ऐसा गुलिस्तान है, यहाँ की जो मिनॉरिटी हैं वो कश्मीरी हैं और हम सब लोग कश्मीरी हैं, चाहे वो कश्मीर का मुसलमान है, चाहे कश्मीर का सरदार है, चाहे कश्मीर का पंडित है। जो कश्मीरी है वो यहाँ का ताज है, वो यहाँ का गुलिस्तान है। हम सबको मिल के रहना है, जैसे हम लोग रहते आए हैं पिछले कितने सदियों से, और वैसे हमने इस भाईचारे को कायम रखना है। और जो ये साजिशें हो रही हैं इनको हमने नाकाम करना है। वो मेरी नासिर साहब भी हमारे, उन्होंने भी बड़ा, जितने भी हमारे मुस्लिम जितने भी संस्था हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने इसको बहुत ही पहली बार, और जितने भी इस्लामिक अदारे हैं उन्होंने इसकी बड़ी निंदा की है। और हमारी जो यहाँ की सपोर्ट है वो मेजॉरिटी लोग हैं और मेजॉरिटी से ही हम लोग यहाँ रहते हैं और ये उनका ही काम है, मेजॉरिटी लोगों का काम है कि उन्होंने हमें सुरक्षा देनी है और ऐसे कामों को रोक रहे हैं। तो मुसलमानों का किस तरह का सपोर्ट रहा जो इस वक्त जो तहज़ीब चल रहा है? तो देखिए, इसमें ये एक भाईचारा है, इसमें मुसलमान सरदार कुछ नहीं है। ये हम लोग कश्मीरियत की बात करते हैं, हम लोग कश्मीरियत का दुनिया में एक मिसाल है, हमारे भाईचारे की मिसाल है और कश्मीरियत पे दाग ना लगे, हमें इसमें और बढ़ चढ़ के काम करना है। देखो, फर्स्ट डे से जो मेरी पार्टी है या हम लोग हैं या महबूबा मुफ्ती जी है, पीडीपी है, हमने हमेशा कहा कि 370 को हटाने से जो ये पूरे वर्ल्ड में एक नैरेटिव इन्होंने किया कि एक डेवलपमेंट आएगी, एक पीस आएगा, वो वैसा कुछ नहीं है। जो हालात हैं वो ज्यों के त्यों हैं और ये पहली बार ऐसे सानिया नहीं हुए। चिटी सिंहपुरे का सानिया हुआ, तकरीबन 20 साल गुजरने को हैं, आज तक कल्प्रेट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जाया। जो अननोन गनमैन्स की बात होती है, बार बार किलिंग्स होती हैं। देखो, इसका अल्टरनेट ये है कि जब तक ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स हैं, ये इंसानियत के कत्ल हैं, कोई भी मज़हब इन कत्लों की इजाज़त नहीं देता, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिखिज़्म हो, चाहे हिंदुइज़्म हो। किसी नहते पे, खासकर औरतों पे गोली चलाना ये किसी भी मज़हब में नहीं है। और हमें यकीन है कि जो यहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो हम एक किस्म की अमानत है। यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है वो मेजॉरिटी की अमानत होती है। और इस्लाम में भी जो माइनॉरिटीज़ के अपने हुकूक हैं उस पर बड़ा कुरान शरीफ में बड़ा दर्ज दिया गया है। और मैं मानता हूँ कि ये जो कश्मीरियत है, कश्मीरियत को दाग नहीं लगने दिया जाएगा। और जो ये कत्ल होते हैं वक्तन फ़वक्तन, चाहे इसमें कोई हिंदू मारा जाता है, चाहे मुसलमान मारा जाता है, चाहे सिख मारा जाता है या हमारी ये बहन
मारी गई, बड़ा अफसोस है। और मजहबी लीडर जो है, सियासी लीडर हैं, सब ने इसको कंडेम किया। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें थारो इंक्वायरीज चाहिए, जैसे कि चिटी सिंहपुरा या महजूर नगर सानिया हुआ, उसके बाद आज ये हुए। आज तक इन सानियों में कहीं पे कोई SIT नहीं बिठाई गई। आज तक 20 साल हो गए चिटी सिंहपुरा के वाक़े को, आज तक गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया, आज तक ये डिस्क्लोज नहीं हुआ, CBI इंक्वायरी नहीं हुई कि किसने मारा सिखों को। इसी तरह आज ये अननोन गनमैन्स वाला मामला आ रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर एक टीचर स्कूल में है, वो पढ़ाने गई है, तो उस पर गोली चलाई गई। ये कोई भी मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें बड़ा सख्त रहना पड़ेगा और इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। और कल्प्रेट जो है, जो कौमों के दुश्मन है, जो दो कौमों के बीच में दरार डालना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी है, उसको सरेआम लाया जाना चाहिए और उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इज्जत है आशियाँ यही बनाने की, असी कभी भजे नहीं। जे तुहाडे ते तशद्दद होया तो असी पंजाबों बाहर वसते हाँ, साडे उत्ते घट नहीं होया। मैं पंजाब वालियां नूं आख्या सीगा कि तुसी हमेशा आखदे हो कि 2 दहाकियां दे विच 20 सालां दे विच 30,000 बच्चा पंजाब दा मारिया, पंजाबों बाहर 3 दिनां दे विच 15,000 सिख मार दिता गया सी इंदिरा दे कतल तो बाद। लेकिन फिर भी आपां भजे नहीं। अज सरकार दी छाती ते पार्लीमेंट दे सामने 1984 दी यादगार बनाई। अज सज्जन कुमार नूं अंदर पाया और उस वेले लड़िया जदों साडे ते किते टाडा किते बम केस पा के सानू जेलां सुट दिता गया सी, पुट्ठा टांग दिता गया सीगा। ये तशद्दद असीं बहुत देखी है। जो घाटा इस परिवार नूं होया, मैं आप समझ सकता कि मेरे पिता दा कतल होया सी, मेरे उत्ते भी जानलेवा हमले हो चुके, लेकिन अपने कौज लई, अपने इष्ट लई, कौम की चढ़ती कला वास्ते एक कौम हमेशा तत्पर रहती है। ढींडसा साहब इत्थे बैठे ने। ढींडसा साहब मैं चाहांगा कि मेरी पार्टी अलग है, तुहाडी अलग है, सरना साहब की अलग है, लेकिन गुरु साडा एक है। ये सानू इकट्ठे होकर सरकार नूं मजबूर करना पएगा कि ਜਿਹੜੇ इत्थों भज गए कश्मीरी पंडित, उन्होंने बगैर मंगे सब कुछ दिता जाता है। मनु याद है जो चिट्टी सिंहपुरा वेले आए सी ना असी, ते मीर वाइस जेडे सीगे नजरबंद सीगे, जेडे हुर्रियत दे वाइस चेयरमैन सी, असी उन्होंने मुलाकात करने की गल की ते भाई जथेदार रंजीत सिंह होरी अकाल तख्त दे जथेदार साहब उस वेले उन्होंने आख्या कि जे तुसी सानू मिलन नहीं दिता तो असी ऐलान कर देंगे कि सारे सिख कश्मीर चो पलायन कर जाए। तो सानू इजाजत दी गई, असी घर जाके मिले उन्होंने। और उस वेले उन्होंने मूंह ते जाके आख्या कि साडे जे कतल होए ने तुहाडी वजह ना होए ने। उन्होंने आख्या नहीं, मैं एक सिख दे पिंड च जावांगा, उन्होंने हौसला देंगा कि कोई कश्मीरी ये नहीं चाहता है, जो भी कर रहे हैं आइडेंटिफाई करांगे असी। मैं समझदा जथेदार अकाल तख्त साहब कौम का मान ने साडे विच बैठे ने। ढींडसा साहब आपां नूं सरकार नूं यह कहना पएगा कि जिहड़ा पौधा सुक गया है उन्होंने तो पानी दई जाते हो, जिहड़े इत्थे पौधे हले हरे भरे ने इंतजार कर लो कि भी सुक जाण। इस सरकार नूं चाहिए कि साडा बनदा हक सानूं दिता जाए। बड़े डेलीगेशन लै चुके हैं, जा चुके हैं। तुहाडा ते जिहड़ा मैमोरेंडम में जुबानी रटिया होया कि 8 इत्थे तुहाडे MLA MLC होने चाहिए ने विदाउट इलेक्शन। मैं समझदा कि समा आ गया है कि सरकार ते प्रेशर बनाइए और इस वेले सेंटर की सरकार यूनियन टेरिटरी होने करके बनदा हक असी मांग रहे हैं, असी को भीख नहीं मांगते थे। ये साडा हक सानू मिलना चाहिए। और जे ए गुरु की लाडली फौज जी जम्मू कश्मीर च वसदी है, जे इत्थों ये भी छड्ड के चले जाते तो शायद हिंदुस्तान के नक्शा भी कुछ होर हुंदा। अज जो नक्शा ना हुंदा जिसनूं असी बड़े फकर नाल ये कहने हैं कि तिरंगे नूं सलूट करते हुए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं समझदा इन्हां दे लहू इन्हां दी कुर्बानी करके अज असी ये गल कहने हैं और ये ड्यूटी बनती है साडी। भावें असी अलग अलग पोलीटिकल पार्टियां चाहे इलैक्शन आउणगियां कुछ लड़ लवांगे, लेकिन इस वास्ते सानू इकट्ठे होना चाहिए।
मैं अपनी पार्टी जागो पार्टी वालों मेरे नाल साथ सतनाम सिंह जी साडे मैंबर साहब, साथ कुंवर सिंह जी आनंद साहब, हरप्रीत सिंह जी कोहली आए ने। मैं अपनी पार्टी वालों शरधा दे फुल भेंट करदा। गुरु महाराज बख्शिश करन कि इहो जे औखे समय दे विच आपां इकट्ठे होकर दुख मिटा सकते हैं। उस परिवार नूं पता कि उहदे नाल की बीतनी है, की बीती है। गुरु महाराज बख्शिश करन, तुहानूं हमेशा चढ़दी कला च रखण। असीं हमेशा तुहाडे नाल खड़े हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब, लगातार यहाँ पे सिविल किलिंग्स होती जा रही है और आज आप यहाँ पे पहुँचे, सर क्या मैसेज है आपकी तरफ? इनका मुकाबला करना है, हम सब ने हिम्मत से रहना है और डरना नहीं है इनसे। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। जो भी ये सोचते हैं उसमें ये फेल हो जाएंगे। मगर हमने मजबूती से खड़ा होना है, सब ने, मुसलमान ने, सिख ने, हिंदू ने, ईसाई ने, जो भी हम हैं, हम लोगों को इकट्ठे खड़े होकर इनका मुकाबला करना। सर, माइनॉरिटी पे कंटिन्यूस अटैक हुआ, आपको लगता है कि जो हमें भाईचारे उसमें खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये एक सिलसिला चल रहा है। सारे हिंदुस्तान में एक तूफ़ान पैदा हो रहा है। मुसलमानों को और हिंदुओं को और सिखों को बांटा जा रहा है। और ये जो बांटने की सियासत है, इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। और अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हमने इकट्ठे रहकर रहना है, और तभी हिंदुस्तान आगे चलेगा। सर, यदि आपने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे नहीं आ सकता, हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, इस पर थोड़ा सा बताएं। क्या डॉक्टर साहब को बताऊं, जमात में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। साबका वजीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिन्हां दे विचार आप जियां ने सरवण कीते ने, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੱਲ Bakıyoruz.